नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान के लोक देवता स्टार्ट किया था, राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर में। ठीक है, अपन ने कल चर्चा कर ली थी लोक देवता पंचपीरों में से रामदेव जी की रामसा पीर, रूणे चक्र, धनी की चर्चा अपन ने कर ली थी। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे पंचपीरों में। आगे हड़बू जी, मेहा जी और मेहा जी के अलावा गोगा जी की चर्चा करेंगे और पीछे बचेंगे एक पाबू जी, जिनको अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हड़बू जी सांकला, जिनका जन्म हुआ था बुडोल गांव नागौर में। कहाँ पे? बुडोल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। और ये बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इनके गुरु भी गुरु बालीनाथ जी थे। और बाबा रामदेव जी के गुरु भी, जिनकी चर्चा कल अपन ने की है, बालीनाथ जी थे, क्योंकि इन्होंने रामदेव जी के कहने पर ही योगी बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया था। और इनके माता पिता का नाम पूछ ले तो इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला और इनकी माताजी का नाम था लादे कंवर भटियाणी। मेहाजी सांकला पिताजी थे और माताजी पूछे तो लादे कंवर भटियाणी इनकी माताजी का नाम था। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और अपने राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा, जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उनके समकालीन थे कौन? हड़बू जी सांकला। और इनकी कर्म स्थली पूछे आपको तो बेंगठी गांव फलोदी। फलोदी नया जिला बन गया है, तो पहले जोधपुर में था, अब फलोदी खुद नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, तो बेंगठी गांव कर्म स्थली थी इनकी, जबकि जन्म हो रहा है इनका बुडोल गांव नागौर में। ठीक है, इनका वाहन पूछ ले आपको, कौन सा वाहन था इनका? तो गिद्दड़, जिसे भेड़िया या सियार भी कहते हैं, तो इनका वाहन था सियार। ठीक है, और ये क्या करते थे? तो इन्होंने जीवन भर पंगु गायों की रक्षा की और बैलगाड़ी के माध्यम से ये चारा लाते थे। इसीलिए इनके आज भी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिस बैलगाड़ी से वो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। और गायों के चारा लाते हुए और गायों के जीवन की रक्षार्थी अपने प्राण इन्होंने न्यौछावर कर दिए। अपने पूरा जीवन इन्होंने पंगु गायों के लिए समर्पित कर दिया था और इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता पूछे तो कौन से लोक देवता है? तो हड़बू जी सांकला। ठीक है, उसके बाद में पूछे आपको इन्होंने समाधि कब ली थी? तो इन्होंने भी बाबा रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? कल चर्चा की थी अपन ने, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी बाबा रामदेव जी ने। और इन्हीं के 8 दिन बाद में हड़बू जी सांकला ने भी समाधि ले ली थी। ठीक है, और इनका मंदिर पूछ ले आपको कहाँ पे है? तो इनका मंदिर है जहाँ इनकी कर्म स्थली रही है, बेंगटी गांव फलोदी में इनका मंदिर है, जहाँ इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जिस बैलगाड़ी की जिनसे वो लाते थे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। ठीक है, ये वही बैलगाड़ी है जिसे ये अपने पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। इसी बैलगाड़ी की पूजा होती है और यहाँ पे इनकी समाधि है और प्रमुख मंदिर भी यही है, बेंगटी गांव फलोदी। और मेला पूछ ले कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। तो हड़बू जी सांकला याद रखिएगा, मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। उसके बाद में चर्चा करते हैं मेहाजी मांगलिया की। मेहाजी मांगलिया, जिनका जन्म हुआ था जैसलमेर के मांगलिया परिहार में। जैसलमेर के मांगलिया परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनके घर पे हुआ था? तो इनके माता जी का नाम था माता मायदे और पिताजी का नाम था केलू जी और मायदे के घर पे इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था पूछे तो जैसलमेर में हुआ था, लेकिन ये बाद में बापिनी जोधपुर में गोद आए थे। कहाँ पे? बापिनी जोधपुर में गोद आ गए थे और इन्होंने अपने धर्म हेतु, अपने धर्म की रक्षा हेतु, अपनी मान मर्यादा की रक्षा हेतु और गो रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, गोरक्षा के लिए इन्होंने जैसलमेर के शासक थे कौन? राणदेव भाटी। इनके खिलाफ युद्ध करते हुए गायों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया था इन्होंने। और उसके बाद में इनकी पूजा की जाने लगी और लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? मेहाजी मांगलिया। किसके खिलाफ? जैसलमेर शासक राणदेव भाटी के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका घोड़ा पूछ ले आपको कौन सा है? तो किरड़ काबरा है, जो मेहाजी मांगलिया का घोड़ा है किरड़ काबरा। ठीक है, तो उसके बाद में पूछ ले कि इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? तो प्रमुख मंदिर है इनका बापिनी जोधपुर, जहाँ ये गोद गए थे। बापिनी जोधपुर में इनका मंदिर है और मेला लगता है यहाँ पर मेहाजी की अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, जिसे मेहा अष्टमी भी कहते हैं, इसी के दिन यहाँ पे मेला लगता है इनका। और इनके पुजारी, एक खास बात है कि इनके जो पुजारी या भोपे होते हैं इस मंदिर के, उनका वंश आगे नहीं
और बढ़ता है। इनके वंश में वृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर के पुजारी के वंश वृद्धि नहीं होती है, वो गोद लेकर के अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो मेहाजी मांगलिया याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पूछ ले मंदिर वापिनी जोधपुर हो गया, ठीक है। राणकदेव भाटी के खिलाफ वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध करते हुए, ये थे मेहाजी मंगलिया। हड़बुजी सांकला हो गए। उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन गोगा जी के बारे में। गोगा जी जिसे सांपों के लोक देवता, जिंदा पीर, जहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी जिनका जन्म कब हुआ था पूछे तो विक्रम संवत 1003 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था, गोगा जी का। कहाँ पे हुआ था पूछे तो ददरेवा चूरू में 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ जी। और इनके माता पिता का नाम पूछ ले तो माता जी का नाम था इनके बादशाह देवी और पिताजी का नाम था जोरावर सिंह जी। तो जेवर सिंह जी। माता का नाम पूछे तो बादशाह देवी और पिताजी का नाम पूछे तो जेवर सिंह जी, जेवर सिंह चौहान। और इनकी पत्नी का नाम पूछे तो इनकी 2 पत्नियां थी, एक तो यूपी से सूर्यल जिनका नाम था सूर्यल दे, इनकी पत्नी थी जो यूपी से थी। और एक पत्नी थी जिनका नाम था केलम दे जो कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड अपने कहाँ पे, फलोदी में। और जब ये शादी करके लौट रहे थे तो केलम दे को नाग द्वारा डस लिया गया था। तब गोगा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्होंने अग्नि कुंड में नागों को मारना शुरू कर देते हैं और एक से एक लेकर के सारे नागों को अग्नि कुंड में डालकर जलाने लगते हैं। तब नाग देवता प्रकट होते हैं और केलमदे को वापस पुनः जीवित किया जाता है। और फिर उनको एक आशीर्वाद दिया जाता है कि आप है ना सांपों के इलाज के रूप में फेमस होंगे। और फिर गोगा जी है जो सांप के इलाज के देवता के रूप में जाने जाता है। तो गोगा जी सांपों के लोक देवता इसी के बाद में माना जाता है, ठीक है। गोगा जी को सांपों का लोक देवता इसी के बाद में जब नाग देवता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप सांपों के इलाज, सर्पदंश के इलाज के रूप में पहचाने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इनकी पूजा की जाने लगी। और इनके पुत्र पूछे तो केसरिया कुंवर जी है, ये भी लोक देवता के रूप में जाने गए, केसरिया कुंवर जी। और इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। कौन, अर्जुन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे जिनसे इनका युद्ध हुआ था गायों को छुड़ाने को लेकर के इनसे। और मुस्लिम थे इनके साथ में, अर्जुन सर्जन के साथ में। तो मुस्लिमों से और अर्जुन सर्जन से गायों की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध के तहत ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मोहम्मद, माना जाता है कि मोहम्मद गजनवी से इन्होंने 9 बार युद्ध लड़ा था और 9 बार ये विजय प्राप्त की थी। किसने, गोगा जी ने। गोगा जी ने महमूद गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। वीर गति को प्राप्त होने से पहले ये कैसे लड़ रहे थे, देखो इनकी धड़ अलग हो गई थी और सिर इनका अलग था और धड़ अलग थी, फिर भी ये युद्ध में लड़ रहे थे। तब मोहम्मद गजनवी ने इनका ये दृश्य देखकर इनको जहर पीर की संज्ञा दी थी, जहर पीर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता के समान। किसने दी थी, मोहम्मद गजनवी ने। किसको दी थी, गोगा जी को। कौन सी उपाधि, जहर पीर की उपाधि, जिसका अर्थ होता है साक्षात देवता के समान। इनकी इसी बहादुरी के करते को मेहा जी ने, बिट्टू मेहा ने अपने रावले में उल्लेखित किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बिट्टू मेहा के रावले में कौन से लोक देवता की बहादुरी के करते शामिल है, तो अपने गोगा जी के, क्योंकि इन्होंने सिर अलग होते हुए भी धड़ से अब युद्ध लड़ते रहे। और इनका ये सिर है जो आकर के कहाँ गिरा, जहाँ इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, जिसको शीश मेड़ी कहा गया बाद में। कहाँ पे है, तो ददरेवा चूरू में। वहीं धड़ जहाँ गिरा था जिसको धुरमेड़ी कहा गया, जो कहाँ पे है, तो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में जहाँ धड़ गिरी थी। और इन दोनों जगह पे इनका प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। कहाँ पे, ददरेवा चूरू में, जहाँ मेला लगता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब होती है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा नवमी को यहाँ पे मेला भरता है। इसके अलावा पूछ ले धुरमेड़ी जहाँ कहाँ पे है, नौहर हनुमानगढ़ में है, जिसको गोगा मेड़ी कहते हैं। यहाँ पर भी मेला लगता है। कब मेला लगता है, सेम डे गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मेला लगता है। और पूछ ले आपको कि इनका प्रधान मंदिर कौन सा है, तो प्रधान मंदिर है जहाँ इनकी धड़ गिरी थी, धुरमेड़ी, जो कहाँ पे है, नौर हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इसकी ये धुरमेड़ी वाला मंदिर है, इसकी आकृति पूछ ले आपको तो मकबरे नुमा है। पहले यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे मकबरे नुमा आकृति के रूप में यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित किया गया था।
ऐसे पूछा जाता है किस लोक देवता के मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है और उसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है, बिस्मिल्लाह चित्र का अंकन है, तो फिर हो जाएगा अपने कौन से गोगा जी। ठीक है, और इनकी आकृति हिंदू और मकबरे नुमा, जिसका निर्माण किसने करवाया था पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यही इनकी समाधि है और यही इनका प्रधान मंदिर है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ का जो पुजारी होता है, जो 11 महीने तो होता है कायम खां मुस्लिम और 1 महीना हिंदू होता है, जो कि चौहान हिंदू होता है। ठीक है, हिंदू चौहान होता है 1 महीना और 11 महीना पूछ ले तो कायम खां मुसलमान होता है। इसके अलावा कहाँ पे है गोगा जी का मंदिर? हालांकि गोगा जी का मंदिर प्रत्येक गांव में खेजड़ी के नीचे होता है, जहाँ इनके सर्प की आकृति को चिन्हित करके थान होते हैं, वहां पे उनकी पूजा की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, क्योंकि प्रत्येक गांव में खेजड़ी के नीचे इनका थान होता है। इसके अलावा पूछ ले आपको प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है, तो गोगा जी की ओलड़ी मंदिर कहाँ पे है? गोगा जी की ओलड़ी मंदिर सांचौर में। कहाँ पे है? सांचौर में। जालोर में था, जो अभी नया जिला बन गया है सांचौर, तो फिर अभी कहाँ पे है? तो सांचौर में। किल्लोरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी मंदिर। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में भी होता है। हालांकि ये देखो खेजड़ी के नीचे ये थान बना हुआ है, जहाँ पत्थर पर सांप की आकृति उत्कीर्ण की जाती है और यहाँ पे पूजा की जाती है गोगा जी की। ऐसे ये थान होता है प्रत्येक गाँव में। तो प्रत्येक गांव में खेजड़ी होती है, जिसपे थान पत्थर पर उनकी आकृति, किसकी आकृति होती है? सांप की आकृति, और चित्रित करके मंदिर की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि किसान हल जोतते समय इनके नाम की, किनके नाम की? गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं हल के और फिर हल जोता जाता है, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और एक बार हद तो जब हो गई, जब एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया, किस में पूछा गया था, एक एग्रीकल्चर का कोई पेपर था अगस्त 2022 में, जिसमें ये पूछ लिया था कि जो ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है गोगा जी के नाम की, उसमें कितनी गांठें होती है? तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपको भी पूछ सकते हैं। तो गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है पूछे आपको, तो 9 गांठें होती है गोगा राखड़ी में। जो हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी गोगा जी के नाम से बांधी जाती है। ठीक है, उसके अलावा पूछ ले आपको कि गोगा जी के यूपी में भक्त है, उनको क्या कहते हैं? तो पूर्वीय। वो यूपी में जो गोगा जी के भक्त हैं उनको पूर्वीय कहा जाता है, पूर्वीय। और तो अपने चर्चा कर ली है आज किन किन की, पंच पीरों में से अभी केवल बाबूजी बचे हैं। कल अपन ने चर्चा कर ली थी रामदेव जी की, और आज अपन ने मांगलिया मेहा जी की चर्चा कर ली है, गोगा जी की चर्चा कर ली है, और इसके अलावा अपन ने चर्चा कर ली है सबसे पहले किसकी? बाड़ू जी सांकला की। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टॉपिक एंड होते ही आपको प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।